नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 8 गति पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। उत्तर हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक वस्तु बिंदु ओ से चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु ओ पर आ जाता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन बराबर 0 होगा। प्रश्न नंबर 2, एक किसान 10 यम की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 यस में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? उत्तर, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा बराबर 4 गुणे 10 बराबर 40 मीटर यम। चित्र ए बी 10 यम, बी सी 10 यम, सी डी 10 यम, डी ए 10 यम। अतः 40 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 40 यम है। 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर कोष्टक में 2 गुणे 60 प्लस 20 कोष्टक क्लोज बराबर 140 सेकेंड। चक्करों की संख्या बराबर कुल लगा समय बटा परिमाप बराबर 140 बटा 40 बराबर 3.5, अर्थात 140 सेकेंड में 3 सही 1/2 चक्कर लगाएगा तथा वह बिंदु ए से चलकर अंत में बिंदु सी पर पहुंचेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ए सी बराबर अंडर रूट 100 प्लस 100 बराबर अंडर रूट 200 बराबर 10 अंडर रूट 2 यम। अतः विस्थापन बराबर ए सी बराबर 10 अंडर रूट 2 यम। प्रश्न नंबर 3, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? ए, यह शून्य नहीं हो सकता है। बी, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। उत्तर ए असत्य, बी सत्य। बी असत्य। प्रश्न नंबर 1, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। उत्तर, चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी। चाल नंबर 1, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। नंबर 2, यह एक अदिश राशि है। नंबर 3, चाल सदैव धनात्मक होती है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। वेग नंबर 1, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नंबर 2, यह एक सदिश राशि है। नंबर 3, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? उत्तर, औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। प्रश्न नंबर 3, एक गाड़ी का ऑटोमीटर क्या मापता है? उत्तर, किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। प्रश्न नंबर 4, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? उत्तर, एक सीधी सरल रेखा। प्रश्न नंबर 5, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान में एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों से उसे अंतरिक्षयान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 से घाते 8 यम या
-1। उत्तर सिग्नल की चाल बराबर 3 × 10⁸ एम/s की घाते -1। सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 5 मिनट बराबर 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड। पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों से अंतरिक्षयान की दूरी बराबर चाल × समय बराबर 3 × 10⁸ × 300 बराबर 9 × 10 9 × 10 मीटर। प्रश्न नंबर 1, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि नंबर 1, वह एक समान त्वरण से गति में है। नंबर 2, वह असमान त्वरण से गति में है। उत्तर नंबर 1, एक समान त्वरण जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समांतरालों में समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। नंबर 2, असमान त्वरण यदि एक वस्तु का वेग समान समांतराल में असमान रूप से बदलता है तो कहा जाता है कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर चलती कार जो समांतरण में चाल को असमान रूप से परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 2, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर/आवर्स से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है तब का त्वरण ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रारंभिक वेग u बराबर 80 किलोमीटर घंटा दिया है बराबर 80 × 1000 बटा 60 × 60 m/s बराबर 22.22 m/s। अंतिम वेग v बराबर 60 किलोमीटर घंटा दिया है बराबर 60 × 1000 बटा 60 × 60 बराबर 16.66 m/s। समय t बराबर 5 सेकेंड। ए बराबर क्वेश्चन मार्क ए बराबर v - u बटा t बराबर 16.66 - 22.22 बटा 5 बराबर -1.11 m/s²। बस का त्वरण -1.11 m/s² है। प्रश्न नंबर 3, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर/आवर्स की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अंतिम वेग u बराबर 40 किलोमीटर/आवर्स बराबर 40 × 1000 बटा 60 × 60 बराबर 100 बटा 9 m/s। समय t बराबर 10 मिनट बराबर 10 × 60 बराबर 600 सेकेंड। ए बराबर क्वेश्चन मार्क ए बराबर v - u बटा t बराबर 100 बटा 9 -0 बटा 600 बराबर 100 बटा 9 × 600 बराबर 1 बटा 54 m/s² बराबर 0.018 m/s²। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। उत्तर एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। y o दूरी ox t समय कोण। ग्राफ नंबर 2, असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। y o दूरी o x समय चित्र। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। उत्तर वस्तु विरामावस्था में है क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति वही रहती है। चित्र y o दूरी 2 4 6 o x समय t 1 2 3 4
स्थित वस्तु। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। उत्तर, वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तथा इसका त्वरण शून्य है। चित्र YO दूरी OX समय। प्रश्न नंबर 4, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। उत्तर, तय की गई दूरी विस्थापन का परिमाण। प्रश्न नंबर 1, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 ms स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। ए, प्राप्त की गई चाल तथा बी, तय की गई दूरी। उत्तर, u बराबर 0, a बराबर 0.1 ms स्क्वायर विस्थापन से चलना प्रारंभ करती है। t बराबर 2 मिनट बराबर 2 गुणे 60 बराबर 120 सेकेंड। a बराबर v बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर यस बराबर क्वेश्चन मार्क, a v बराबर u प्लस AT, v बराबर 0 प्लस 0.1 गुणे 120 बराबर 12 ms, b v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as कोष्टक में 12 स्क्वायर कोष्टक क्लोज माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 0.1 गुणे यस बराबर 144 बराबर 0.2 यस बराबर 144 बटा 0.2 बराबर 720 यम। प्रश्न नंबर 2, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर आवर की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 ms को एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। उत्तर, u बराबर 90 किलोमीटर आवर्स 90 गुणे 1000 बटा 60 गुणे 60 बराबर 25 ms, a बराबर -0.5 ms स्क्वायर, v बराबर 0 चूँकि रेलगाड़ी विरामावस्था में आती है। यस बराबर क्वेश्चन मार्क, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as 0 माइनस कोष्टक में 25 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 2 गुणे कोष्टक में -0.5 कोष्टक क्लोज यस बराबर माइनस कोष्टक में 25 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बटा 2 कोष्टक में -0.5 कोष्टक क्लोज बराबर -625 बटा -1.0 बराबर 625 यम। अतः विरामावस्था में आने के पहले तय की गई दूरी 625 यम है। प्रश्न नंबर 3, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 ms स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 यस के पश्चात उसका वेग क्या होगा। उत्तर, a बराबर 2 m बटा h स्क्वायर, t बराबर 3 यस, v बराबर क्वेश्चन मार्क, u बराबर 0, v बराबर u प्लस AT बराबर o प्लस 2 गुणे 3, v बराबर 6 m यस 6 यम बटा यस। प्रश्न नंबर 4, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 m स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। उत्तर, a बराबर 4 m बटा यस स्क्वायर, t बराबर 10 सेकेंड, यस बराबर क्वेश्चन मार्क, u बराबर 0, यस बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर बराबर 0 गुणे 10 प्लस 1/2 गुणे 4 गुणे कोष्टक में 10 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 0 प्लस 1/2 गुणे 4 गुणे 100 यस बराबर 200 यम। अतः कार के द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी 200 मीटर। प्रश्न नंबर 5, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 ms के वेग से फेंका जाता है।
यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट तुरंत 10 एस स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। उत्तर u बराबर 5 ms, v बराबर 0, a बराबर -10 ms²। ऊपर की दिशा में a ऋणात्मक होता है। यस बराबर क्वेश्चन मार्क, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ए v बराबर u प्लस ए टी, 0 बराबर 5 प्लस कोष्टक में -10 कोष्टक क्लोज टी, -5 बराबर -10 टी बराबर 5/10 बराबर 0.5 सेकेंड, टी बराबर 0.5 सेकेंड। v² माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, कोष्टक में 0 कोष्टक क्लोज स्क्वायर माइनस कोष्टक में 5 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 2, कोष्टक में -10 कोष्टक क्लोज गुणे यस, -25 बराबर -20 गुणे यस। यस बराबर 25/20 बराबर 1.25 यम। यस बराबर 1.25 यम। पत्थर के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई बराबर 1.25 यम तथा वहां पहुंचने में लगा समय बराबर 0.5 यस है। प्रश्न नंबर 1, एक एथलीट वृत्तीय पथ जिसका व्यास 200 यम है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाती है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी और उसका विस्थापन क्या होगा। उत्तर ए, वृत्तीय पथ का व्यास बराबर 200 मीटर, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्तीय पथ की परिधि, परिधि बराबर 2πr बराबर पाई, कोष्टक में 2π 2r कोष्टक क्लोज बराबर πd बराबर 22/7 गुणे 200 यम बराबर 4400/7 यम। 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर कोष्टक में 2 गुणे 60 प्लस 20 सेकेंड बराबर 140 सेकेंड। 40 यस में एथलीट वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाता है। 1 सेकेंड में एथलीट वृत्तीय पथ का 1/40 चक्कर लगाएगा। 140 सेकेंड में एथलीट वृत्तीय पथ का 1/40 गुणे 140 बराबर 3.5 चक्कर लगाएगा। अतः 3.5 चक्करों में तय की गई दूरी बराबर 4400/7 गुणे 3.5 बराबर 4400 गुणे 0.5 बराबर 2000 यम। बी, माना कि एथलीट बिंदु पी से दौड़ना प्रारंभ करता है। स्पष्ट 3.5 चक्कर के बाद उसकी स्थिति क्यों होगी। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु P तथा अंतिम बिंदु 4 के बीच की न्यूनतम दूरी वृत्त का व्यास बराबर 200 यम। चित्र वृत्त 200 यम, PQ 3.5 चक्कर के बाद विस्थापन। प्रश्न नंबर 2, 300 यम सरल रेखीय पथ विस्थापन पर जोसेफ जागीर करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 यम पीछे बिंदु सी पर पहुंचती है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। ए, सिरे ए से सिरे बी तक तथा बी, सिरे ए से सिरे सी तक। उत्तर ए बी बीच में सी। ए सी 300 यम, सी बी 100 यम। ए, सिरे ए से सिरे बी तक की दूरी 300 यम। ए से बी तक जाने में लगा कुल समय बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड बराबर 2 गुणे 60 प्लस 30 बराबर 150। यस बराबर 150 यस। औसत चाल तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय बराबर 350 यम बटा 150 यस बराबर 2 यम एस या यम एस। चूँकि सिरे ए से बी तक जाने में विस्थापन का मान भी 300 यम ही है तथा लगा समय बराबर 150 यस। औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय बराबर 300 यम बटा 150 यस बराबर 2 यम बटा यस। बी, सिरे ए से सिरे सी तक तय की गई दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर 300 प्लस 100 बराबर 400 यम। लिया गया कुल समय बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट बराबर 2 गुणे 60 प्लस 30 प्लस 60 सेकेंड
बराबर 210 सेकेंड। औसत चाल ए से सी तक बराबर तय की गई कुल दूरी लिया गया कुल समय बराबर 400 बटा यम 400 यम बटा 210 यस बराबर 1.90 यम यस बटा यस। बिंदु ए से सी के बीच विस्थापन प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंतिम बिंदु सी से सी के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर ए सी बराबर कोष्टक में ए बी माइनस बी सी कोष्टक क्लोज बराबर 300 माइनस 100 बराबर 200 यम। औसत वेग बराबर विस्थापन बटा लिया गया कुल समय बराबर 200 बटा 210 0.952 यम एस। प्रश्न नंबर 3, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर आवर्स पाता है। उसी रास्ते से लौटने के बाद वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर आवर्स है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? उत्तर, माना कि स्कूल की दूरी बराबर यक्स किलोमीटर है। स्कूल जाने के समय गाड़ी की औसत चाल बराबर 20 किलोमीटर आवर्स। औसत चाल बराबर दूरी बटा लगा समय बराबर यक्स बटा T1 बराबर 20 बराबर यक्स बटा T1 T1 बराबर यक्स बटा 20 यच। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार वापस लौटने में लगा समय T2 बराबर यक्स बटा 30 यच। समीकरण नंबर 2। औसत चाल यक्स बटा T2 बराबर 30 बराबर यक्स बटा T2। अतः औसत चाल पूरी यात्रा का कुल तय की गई दूरी यक्स प्लस यक्स बटा लिया गया कुल समय बराबर यक्स प्लस यक्स बटा T1 प्लस T2। 2x बराबर 2x बटा यक्स बटा 20 प्लस यक्स बटा 30 बराबर 2x बटा 3x प्लस 2x बटा 60 बराबर 2x बटा 5x गुणे 60 बराबर 24 किलोमीटर आवर्स। प्रश्न नंबर 4, कोई मोटरवे झील में विस्थापन विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 यम एस स्क्वायर के नियत त्वरण से t बराबर 8 यस तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरवे कितनी दूरी तय करती है? उत्तर, u बराबर 0, a बराबर 3.0 यम एस स्क्वायर, t बराबर 8 यस, यस बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बराबर 0 गुणे टी प्लस 1/2 कोष्टक में 3 कोष्टक क्लोज कोष्टक में 8 कोष्टक क्लोज स्क्वायर। यस बराबर 1/2 गुणे 3 गुणे 64 बराबर 96 यम। अतः मोटर वेव द्वारा तय की गई दूरी बराबर 96 यम है। प्रश्न नंबर 5, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान तय से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर आवर की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। वह ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय तक जाएगी? उत्तर, प्रथम कार की स्थिति में प्रारंभिक चाल u बराबर 52 किलोमीटर घंटा बराबर 52 गुणे 1000 बटा 60 गुणे 60 बराबर 14.4 एमएस। चूँकि कार रुक जाती है। अंतिम चाल बराबर v बराबर 0, समय t बराबर 5 सेकेंड। द्वितीय कार की स्थिति में u बराबर 30 किलोमीटर घंटा बराबर 30 गुणे 1000 बटा 60 गुणे 60 बराबर 25/3 यम एस बराबर 8.33 यम एस। वी बराबर 0, टी बराबर 10 सेकेंड। नंबर 1, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेखा ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र कोण ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे ओ बी गुणे ए ओ ए बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे 14.4 यम बराबर 36 यम।
नंबर 2, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर ग्राफ पी क्यू के द्वारा घेरे क्षेत्र कोण पी क्यू क्यू पी ओ क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे ओ क्यू गुणे ओ पी बराबर 1/2 गुणे 10 गुणे 8.33 बराबर 5 गुणे 8.33 बराबर 41.65 यम। उपयुक्त गणना से स्पष्ट है कि दूसरी कार ब्रेक लगाने के पश्चात अधिक दूरी तय करेगी। दूरी में अंतर बराबर 41.65 माइनस 36 बराबर 5.65 यम है। चित्र ग्राफ में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, चित्र में 3 वस्तुएं ए बी और सी की दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र ओ दूरी 0, 4, 8, 12 समय 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 रेखा बी सी ए तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? बी, क्या यह तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? सी, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है? डी, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है? उत्तर बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है क्योंकि इसकी ढाल ए तथा सी की अपेक्षा अधिक है। बी, नहीं, क्योंकि तीनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सी, जिस समय बी ए से गुजरती हैं उस समय तक सी लगभग 9 किलोमीटर कोष्टक में 9 माइनस 9.14 km किलोमीटर तक तय कर लेती है। डी, जब बी सी से गुजरती है उस समय तक यह लगभग 5.5 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। प्रश्न नंबर 7, 20 यम की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 यम यस के समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? उत्तर प्रारंभिक वेग u बराबर 0 विरामावस्था से गेंद गिराई जाती है। एक समान त्वरण a बराबर 10 ms², दूरी s बराबर 20 यम ज्ञात करना है। v बराबर क्वेश्चन मार्क t बराबर क्वेश्चन मार्क s बराबर ut प्लस 1/2 at² समीकरण द्वारा 20 बराबर 0 गुणे t प्लस 1/2 गुणे 10 गुणे t², 20 बराबर 5 t² बराबर 4 बराबर 2 स्क्वायर t बराबर 2 सेकेंड। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी द्वारा v बराबर 0 प्लस 10 गुणे 2 बराबर 20 यम एस, v बराबर 20 यम बटा एस टी बराबर 2 यस। प्रश्न नंबर 8, किसी कार को चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। चित्र आप देख लीजिए। चाल एम एस 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 समय ए पहले 4 यस में कार कितनी दूरी तय करती है? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। बी, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है? उत्तर ए, यक्स अक्ष पर 5 वर्गाकार बॉक्स बराबर 2 यस, एक बॉक्स बराबर 2/5 यस। चित्र आप देख लीजिए। वाई अक्ष पर 5 वर्गाकार बॉक्स बराबर 2 यम एस, एक वर्गाकार बॉक्स बराबर 2/3 यम एस, एक वर्गाकार बॉक्स का क्षेत्रफल बराबर 2/5 गुणे 2/3 बराबर 4/15 यम। छायांकित
भाग में पूर्ण वर्ग बराबर 54, छायांकित भाग में आधे से ज़्यादा वर्ग बराबर 6, आधे वर्ग बराबर 2, वर्गों की संख्या बराबर कोष्टक में 54 प्लस 6 प्लस 1/2 गुणे 2, कोष्टक क्लोज बराबर 61। आधे से ज़्यादा को एक पूर्ण वर्ग तथा 1/2 से कम वाले को छोड़ दिया जाता है। चूंकि एक वर्ग बराबर 4/15 यम है, 61 वर्ग बराबर 4/15 गुणे 61 बराबर 16.266 बराबर 16.27 यम। बी बराबर रेखा ए बी एक समान गति को दर्शाता है, अर्थात 6 यश से 10 यश के बीच कार की चाल स्थित है। स्थित चाल की गति में चाल समय ग्राफ यक्स अक्ष के समांतर होती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। ए, कोई वस्तु जिसको त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। बी, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। उत्तर ए, हाँ, स्थिति संभव है। उदाहरण, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो अधिकांश ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाता है, परंतु त्वरण का मान स्थित नियत 9.8 यम एस स्क्वायर या 10 यम बटा यस ही रहता है। बी, हाँ, यह स्थिति भी संभव है। जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसके गति की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, परंतु उस क्षण त्वरण केंद्र की और त्रिज्या के अनुदिश लगता है, जो एक दूसरे के लंबवत होती है, अर्थात त्रिज्या एक आर स्पर्श रेखा। प्रश्न नंबर 10, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चालों को परिकलन कीजिए। उत्तर, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या बराबर 42,250 के एम बराबर 42,250 गुणे 1000 यम। पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करने में लगा समय 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड। चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर 2 पाई आर बटा टी बराबर 2 गुणे 22/7 बराबर 22,250 गुणे 1000। 24 गुणे 60 गुणे 60 बराबर चाल बराबर 3073.74 यम एस बराबर 3073.74 बटा 1000 के एम एस बराबर 3.07374 के एम एस बराबर 3.07 के एम एस लगभग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।